हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास से जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर चल रहा है, तो उसी से देखिए जो टॉपिक रह गए थे थियोरेटिकल, उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल वेज बताएंगे, इनके जो एग्जांपल हैं। देखिए, सबसे पहले है मुक्त पतन। तो देखिए, इसका जिक्र मैंने पहले भी किया था मुक्त पतन का। तो मुक्त पतन से मतलब होता है कि जब वस्तु ऊर्ध्वाधर गति कर रही हो, यानी ऊपर से वस्तु नीचे की ओर गति कर रही है, ठीक है, और उसमें केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहा हो, केवल गुरुत्व बल और कोई बल उस पर इफेक्टिव ना हो, तो ऐसे टाइम पे जो वस्तु होती है वो क्या होती है, मुक्त पतन के रूप में गिरती है, या मुक्त पतन होती है। स्वतंत्र फ्री मोड जिसको बोला जाता है, स्वतंत्र रूप से वस्तु गिर रही होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जो हमारे पास त्वरण होता है, जो ए उत्पन्न होता है, उसको वो जी से कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास जो पृथ्वी त्वरण उत्पन्न करती है तो उसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और उसको हम क्या लिखते हैं, जी से लिखते हैं, जिसका मान कितना होता है आपको पता होगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आप उसका क्या होता है, मान होता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो समीकरण भी चेंज होती है हमारी। जैसे फर्स्ट समीकरण क्या हो जाती है, वी स्क्वायर, वी बराबर यू प्लस ए टी होती है। तो वी बराबर यू प्लस, तो एक ही जगह हो जाता है जी टी, क्या हो जाता है, जी टी, ठीक है। ये वस्तु के ऊपर से नीचे आने के लिए है, ठीक है। किसी वजह से अगर वस्तु के लिए वो प्लस और माइनस का होता है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिर सेकंड इक्वेशन होती है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो ए टी स्क्वायर की जगह जो ए होता है वो रिप्लेस हो जाएगा जी से, तो जी टी स्क्वायर, ठीक है। फिर होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए, ए रिप्लेस किससे करने के लिए बोला मैंने, जी से, तो यानी कितना हो जाता है, ये तीन समीकरण हो जाते हैं गुरुत्व के अधीन जब वस्तु गति कर रही होती है, ठीक है। अब बात करते हैं देखिए अवरोधन दूरी की। अवरोधन दूरी का मतलब होता है कि अवरोध उत्पन्न, ऐसे समझ के चलिए, अवरोध उत्पन्न भी हो रहा है लेकिन उसके बाद भी वस्तु गति कर रही है, ठीक है। अवरोध का मतलब गति में रुकावट उत्पन्न की जा रही है, लेकिन वस्तु उसके बाद भी क्या कर रही है, गति किए जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं इसकी रियल डेफिनेशन की, जब से वस्तु पर ब्रेक लगाए जाते हैं, वस्तु पर ब्रेक लगाए, ठीक है, और जब तक वस्तु रुकती है, ब्रेक लगाने से वस्तु के रुकने तक की जो दूरी तय की जाती है वो कहलाती है अवरोधन दूरी। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसा समझ के चलिए, यहाँ जो है ये वस्तु, यहाँ से वस्तु पर ब्रेक लगानी स्टार्ट की और वस्तु यहाँ तक पहुँच जाती है चलते चलते ब्रेक लगने पर भी, तो ये जो चीज़ है, ये वाली जो दूरी है, इसको बोला जाता है डीएस, यानी बहुत छोटी दूरी होती है ये, और इसी को बोलते हैं हम अवरोधन दूरी तय करना, ठीक है। तो अब देखिए, इसके लिए अगर आप सूत्र प्रूफ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि समय यहाँ दिया हुआ नहीं, तो बहुत अल्प समय में ऐसा होता है, तो थर्ड इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं कि v का, देखिए जब वस्तु रुक जाएगी जाकर, आप देखिए ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, वस्तु, कोई भी वस्तु अगर ब्राह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है, ब्राह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो u = 0 होता है, ठीक है। और अगर वस्तु लास्ट में रुक जाती है, यानी रेस्ट में आती है, तो v = 0 होता है, ठीक है। क्या होता है, v = 0 होता है। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वस्तु लास्ट में जाके रुकी है तो v की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो v की वैल्यू 0 होने से क्या हो जाएगा, 0 + 0 बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, क्योंकि रेखीय गति हो रही है वस्तु की इस टाइम, तो यहाँ से आप u कितना जाएगा, देखिए। अब एक चीज़ और देखिए कि वस्तु पर जो त्वरण होता है वो दो तरीके का लगता है, कैसे, और बल भी, एक मंदित बल होता है, एक त्वरित बल होता है। ऐसी एक मंदन उत्पन्न करता है और एक त्वरण उत्पन्न करता है। तो मंदन का मतलब कि वस्तु की गति की विपरीत दिशा में जो कार्य करे, तो उसको निगेटिव में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो त्वरण है वो निगेटिव में यूज हो रहा है, क्यों, क्योंकि वस्तु को रोकने के लिए यूज हो रहा है, वस्तु को रोकने के लिए यूज किया जा रहा है त्वरण को, जो बल लगाया जा रहा है वो रोकने के लिए यूज किया जा रहा है। तो u बराबर, देखिए ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 2as बचेगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो यहाँ देखिए s को मैंने बोला बहुत छोटी दूरी है, तो ds से आप क्या कर लेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे, तो ds बराबर आ जाएगा u² / 2a।
तो ये जो है ये अवरोधन दूरी का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। क्या होता है, अवरोधन दूरी का फॉर्मूला। तो परिभाषा क्या होती है कि ब्रेक लगाने के बाद से रुकने तक जो तय की गई दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं, अवरोधन दूरी बोलते हैं। ठीक है। प्रतिक्रिया काल, प्रतिक्रिया काल से मतलब आप ऐसे समझ के चलिए कि बिल्कुल किसी काम के विपरीत किसी काम के लिए जो प्रतिक्रिया माइंड करता है। जैसे आप ये सोचिए कि अचानक से आपके हाथ से ये मार कर इस टाइम हाथ में अचानक से छूट जाए, तो दूसरा हाथ के यही हाथ क्या करके इसे पकड़ने की कोशिश करेगा कि नीचे ना गिरे। कुछ चीज़ आपके हाथ में है, ठीक है, अचानक से वो क्या हो कि छूट जाए या इधर उधर गिरने लगे, तो आप क्या करेंगे, उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो ये जो टाइम होता है, ये जो एक्टिविटी होती है रिएक्शन की, और रिएक्शन में जो लिया गया टाइम होता है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम या प्रतिक्रिया काल। क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया काल। जैसे छूटा, इसको पकड़ने है, छूटा, इसको पकड़ने में जो टाइम लिया गया है, छूटकर पकड़ने में जो टाइम लिया गया वो होता है प्रतिक्रिया काल। यानी किसी काम जो क्रिया हो रही है उसकी प्रतिक्रिया करने में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया काल बोलते हैं। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी से देखिए मतलब यहाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव वेलोसिटी, अपेक्षिक वेग। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसमें ऐसा है कि दो वस्तु यहाँ पर समझ के लिए, एक कार है एक बस है। ठीक है, एक कार है एक बस है। तो कार और बस, कार की डायरेक्शन ये है, बस की डायरेक्शन ये है। इसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, vc और इसकी vv है। मान के चलिए आप ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और ये 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। अब मैं कहूँ कि अगर एक ही दिशा में चल रही हूँ तो कार की चाल है वो बस के लिए कितनी है। ठीक है, जो कार की चाल है वो बस के लिए कितनी है। तो देखिए ये जो चाल होती है, या मैं कहूँ बस की जो चाल है कार के लिए कितनी है। ठीक है, या बस की कार के सापेक्ष चाल या कार की बस के सापेक्ष चाल। तो कभी भी आप ध्यान दीजिए, ये जब ये चीज़ निकालनी है, अपेक्षिक वेग निकालना हो, तो आप ध्यान दीजिएगा दोनों में से दोनों का डिफरेंट निकलना होता है। क्या निकलना होता है, दोनों का ही डिफरेंट निकलना होता है। आप ध्यान दीजिएगा इस बात का कि चाहे कार की बस के सापेक्ष निकाली जाए या बस की कार के सापेक्ष निकाली जाए। ठीक है, तो क्या होता है कि हम इसी अब बस की कार के सापेक्ष या कार की बस के सापेक्ष चाल निकालनी होती है, यानी कार का वेग बस के सापेक्ष या बस का वेग कार के सापेक्ष निकालना होता है। तो हमें क्या करना है, बस एक चीज ध्यान रखनी है कि देखिए जिसका कार का बस के सापेक्ष, तो देखिए जिसका निकालना होता है कार का निकालना है तो VC निकालना है। ठीक है, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, बस के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो बस के सापेक्ष निकाल रहे हैं। ठीक है, तो VC भी क्या हुआ, कार का बस के सापेक्ष वेग कहलाएगा। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, आपको ये कैसे पता चलेगा किसका किस में से घटाना है। तो जिसका निकाल रहे होते हैं उसी में से दूसरे वाले का घटा दिया जाता है। तो जो यहाँ पहले है वो यहाँ भी पहले है, जो यहाँ है वो एक ही जगह की, तो वो ही यहाँ है। तो इसका मतलब है कि कार का बस के सापेक्ष वेग का मतलब है जो जिस चीज़ का वेग निकाला जा रहा है वो पहले लिखा जाएगा और जिस चीज़ के सापेक्ष निकाला जा रहा है वो बाद में। अगर यही चीज़ निकालनी होती इसके अपोजिट कि बस का निकाल रहे होते कार के सापेक्ष, तब क्या करते, तब उसी तरीके से करते। देखिए किसका निकाल रहे हैं, बस का निकाल रहे हैं, V निकाल रहे हैं, किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, C के सापेक्ष निकाल रहे हैं, यानी कार के सापेक्ष निकाल रहे हैं। तो V माइनस VC। देखिए अब मैं अगर यहाँ माइनस चिन्ह कॉमन ले लूँ तो माइनस चिन्ह कॉमन अगर मैं निकाल लेता हूँ तो याद आएगा माइनस VC माइनस VB। ठीक है, अब ये क्या है, VBC इज इक्वल टू माइनस का, देखिए ये किसकी वैल्यू है, VCB की, तो VCB। यानी हम दो वस्तुओं के बीच में जब रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे होते हैं, अपेक्षिक वेग निकाल रहे होते हैं,
तो केवल आप किसी भी पहली वस्तु का दूसरे के सापेक्ष या दूसरी वस्तु का पहले के सापेक्ष निकालेंगे तो कोई ज़्यादा जो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें कोई डिफरेंट नहीं आता, केवल डिफरेंट आता है उसकी डायरेक्शन का। तो केवल माइनस चिन्ह का डिफरेंट आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके जो आज के 4 टॉपिक हैं, इनसे रिलेटेड जो भी और ज़्यादा डिटेल्स होगी वो आपको विद न्यूमेरिकल यानी इनके जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें यूज़ करके आपको बताएंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब का शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, चाहे वो आपके क्लास के हों या अदर क्लास के हों, क्योंकि अदर क्लासेस की भी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।